ऑफिसर बनना आपका सपना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी इसका फायदा है। एसएसबी इंटरव्यू के बारे में दोस्तों जानते हैं कि ये क्या है। एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में ऑफिसर को सेलेक्ट करने के लिए ये बोर्ड कंडक्ट किया जाता है। ये इंटरव्यू 5 दिनों की एक डिटेल्ड प्रक्रिया है जिसमें आपकी मानसिक, शारीरिक और नेतृत्व का क्षमता का आकलन किया जाता है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे एसएसबी के 5 दिनों की प्रक्रिया के बारे में। हो सकता है दोस्तों आपने एसएसबी को पहले से महसूस किया हो, आप गए हैं एसएसबी में और मेरे दोस्त कुछ बुक पढ़ के या वीडियो देख के एसएसबी के बारे में जानते होंगे। उनको लग रहा होगा मैं एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, बट मेरी जो जानकारी है उसको आप ध्यान से सुनिए। इसके अंदर मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए, पहला दिन होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट डे है। क्यों? क्योंकि अगर आप में पोटेंशियल है और आप स्क्रीनिंग इन नहीं हो पाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी पोटेंशियल का, आपको नहीं दिखाने का मौका दिया जाएगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट एक ऐसा चीज़ है कि आपको अपना 5 दिन का टेस्ट मैच जो है उसका जो परफॉर्मेंस है आपको कुछ 1 घंटे में ही दिखानी होगी। आपको प्रूव करना होगा कि क्यों मुझे लिया जाए, क्यों मुझे टेस्ट देने का मौका दिया जाए। तो इसका जो स्क्रीनिंग है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। स्क्रीनिंग में कुछ चरण होते हैं। पहला होता है OIR टेस्ट। OIR टेस्ट एक सिंपल आपका रिटन एग्जामिनेशन का जैसा है। मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। ये टेस्ट कराने के पीछे एसएसबी का मकसद है आपका IQ लेवल चेक करना, आपका कितना इंटेलिजेंस लेवल है। इसमें बहुत बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं। आप इसमें जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद में जो ही आपका OIR टेस्ट कंप्लीट होता है आपका PPDT टेस्ट शुरू होता है। PPDT मतलब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। हाँ जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, मीन्स आपको एक फ़ोटो दिखाई जाएगी। ये फ़ोटो बहुत ही वेक और हेजी होगी, मतलब धुंधली फ़ोटो दिखाई जाएगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर अपनी कहानी का इमेजिनेशन बना सकें। इसके ऊपर एक आपको कहानी बनानी होगी और उस कहानी को बाद में आपका जो ग्रुप बनेगा उसमें उस कहानी को आपको सुनाना होगा और फिर आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा। ग्रुप डिस्कशन 2 से 3 मिनट चलता है। इसके बाद आपको कॉमन स्टोरी पे आना होगा। तो इस तरीके से आपकी PPDT की प्रोसेस है। दोस्तों इसमें टिप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जो ही पिक्चर देखी आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है, उस थॉट के ऊपर ही अपनी स्टोरी बनाइए। स्टोरी को लॉजिकल रखिए, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं बनानी है। आपको टू द पॉइंट स्टोरी होनी चाहिए और उसके अंदर कुछ रिजल्ट होना चाहिए ताकि आप और वो स्टोरी आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो तो इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप वो बहुत ही अच्छे से बोल पाओगे। और दोस्तों स्टोरी को नरेट करना 50% प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यदि आप अपनी स्टोरी नरेट करते हो एकदम धड़ाके से तो आपकी तरफ एसेसर्स का ध्यान जाता है और देखते हैं कि इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद जो ही लास्ट पर्सन की स्टोरी नरेशन खत्म होता है आपको अपना पॉइंट बोलना है, आपको रुकना नहीं है, आपको पॉइंट बोलना है, ठीक है। और यही मौका होता है जब आपको एसेसर देख लेता है कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों ये बात रही हमारी इसके बारे में। इसके बाद जब पहला चरण खत्म होता है तो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको आगे का एसएसबी देखने का मौका मिलता है। तो दूसरा दिन होता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। हाँ दोस्तों, दूसरे दिन आपकी मानसिक स्थिति और सोचने की क्षमता का आकलन किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि आप में क्या क्या ट्रेट्स हैं, आप में क्या क्या पर्सनैलिटी की जो उनको चाहिए उनका ऊपर टेस्ट होता है। तो ये सिंपल आपका जैसे आपको पीपीडीटी में करवाया था उसी का एक बड़ा वर्जन है। तो यहाँ पे आपको
पहला टेस्ट दिया जाता है जिसका नाम है टैट, जिसको बोलते हैं थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट। इसमें कहानियां बनानी है आपको। 12 कहानियां दी जाएंगी, 11 कहानियों में फ़ोटो रहेगी, एक कहानी में फ़ोटो नहीं रहेगी, ब्लैंक स्टोरी रहेगी। तो वैसी आपको 12 कहानियां बनानी होगी। ध्यान रहे दोस्तों, इन कहानियों में आपको ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है। आपको स्टोरी जो आपकी पिक्चर है उससे रिलेटेड स्टोरी बनानी है। स्टोरी आपकी सिंपल और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया होना चाहिए। उसके बाद में आता है अगला वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें कुछ शब्द दिए जाएंगे जिनके ऊपर आपको वाक्य बनाना है। दोस्तों ये टेस्ट, ध्यान रहे, ग्रामर टेस्ट नहीं है, आपका सेंटेंस बनाने का टेस्ट नहीं है, ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। जो आपको वर्ड दिया जा रहा है वो वर्ड एक अपने आप में टेस्टेड सिचुएशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है। इसके अंदर मेरी तरफ से सुझाव है कि आपके दिमाग में जो पहला थॉट आता है वो आप लिखिए। यूनिवर्सल ट्रुथ आपको नहीं लिखने हैं इसमें, बुक की लैंग्वेज आपको नहीं यूज़ करनी है, आपको अपना खुद का रिस्पॉन्स देना है। इसके बाद अगला आता है टेस्ट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको छोटी छोटी सिचुएशन दी गई होंगी जिनके अंदर आपका रिएक्शन पूछा जाता है। इसमें बहुत कम टाइम रहता है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल सटीक तरीके से एक्यूरेसी के साथ अपनी स्पीड को बनाए रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशंस को सॉल्व करना है। इसके लिए भी यही तरीका है दोस्तों, आप अपने आप में रहिए ताकि आप उसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वैसा रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है हर जगह आप हीरोइक परफॉर्म करें, आप प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो आंसर लिखिए ताकि वो आसान होगा आपके लिए। इसके बाद में आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। दोस्तों आपको अपने बारे में लिखना होगा। ऐसा सर आपसे पूछ रहा है आप क्या हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हो, आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, ये सारी बातें आपको अपने बारे में लिखनी होंगी दोस्तों। तो इसमें हर एक जगह आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है। इसके बाद आता है दोस्तों तीसरा और चौथा दिन एक ही चीज़ें होती हैं जिनको बोलते हैं GTO, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपके साथ रूबरू होगा जो कि आपको ग्राउंड में टास्क कराएगा। तो जो उसमें आता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन। आपका 2 तरीके से ग्रुप डिस्कशन टेस्ट होगा, इसमें छोटा ग्रुप और बड़ा ग्रुप। तो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आपको आपके ग्रुप में डिस्कशन करना होगा। इसमें मेरी राय ये है कि आप ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक चूज़ करते समय बहुत ही समझदारी दिखाइए, ज़्यादा कठिन टॉपिक चूज़ ना करें, सिंपल टॉपिक चूज़ करें ताकि आप आसानी से उस पर डिस्कस कर पाएँ। ग्रुप के अंदर डिस्कस करते समय ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, आपको बहुत ही आराम से एक जेंटलमैन के तरीके से डिस्कशन करना है। इसके बाद आता है दोस्तों ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज एक तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें आपको कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी, आपको कुछ रिसोर्सेस दिए जाएंगे कि आपके पास ये सामान है और ये चीज़ें हैं, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, इधर ऐसा हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, और कुछ घटनाएं एक साथ होंगी जिनको सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके का होता है। इसके बाद में पीजीटी दोस्तों प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क का मतलब ये है कि आपको एक ऑब्स्टिकल दिया जाएगा। वो ऑब्स्टिकल देखने में डिफ़िकल्ट नहीं होगा बट उसमें कंडीशंस रखी जाएंगी कि आप यहाँ पे पैर नहीं रख सकते, आप यहाँ पे लोड नहीं रख सकते, आप यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको कुछ अपने दोस्तों को एक साइड से दूसरे साइड मूव करना होगा कुछ सामान के साथ में। ये भी बहुत आसान होता है दोस्तों। इसमें अपना लॉजिक लगाइए, ग्रुप के साथ बने रहिए, ग्रुप की हेल्प कीजिए और इसी तरीके से। तो ये दूसरा ग्रुप टास्क भी होता है ऐसे ही, उसको बोलते हैं हाफ ग्रुप टास्क। तो ये दोस्तों इसलिए बनाए जाते हैं कि एक बच्चा जिसको मान लो बड़े ग्रुप टास्क में पीजीटी में अपना लीडरशिप या अपना बोलने का मौका नहीं मिला तो वो हाफ ग्रुप टास्क में अपना मौका ले सकता है, जहाँ की उसके जो ग्रुप की साइज है वो छोटी हो जाती है। इसके बाद में एक और आता है जिसको बोलते हैं कमांड टास्क। कमांड टास्क में वो इंडिविजुअल खुद कमांडर होता है और उसको कुछ हेल्पर दिए जाते हैं, तो आप वहाँ पे भी अपना
लीडरशिप दिखा सकते हो। तो आपको हर जगह मौका दिया जाएगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आता है, जो कि वो ऑब्स्टिकल बेसिकली सारे सिंपल होते हैं, पर वहाँ आपका करेज और वहाँ आपका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी चेक करने के लिए वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होते हैं कि आप कितने देर में कितना ऑब्स्टिकल कवर कर रहे हो, आपकी लॉजिकल क्या है, आप किस तरीके से लॉजिक लगा रहे हो और कैसे आप उन ऑब्स्टिकल को पार कर रहे हो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पूरे जो प्रकरण है जीटीओ का, उसमें टीम वर्क और आपकी लीडरशिप जो आपकी ट्रेड्स हैं वो दिखाने का मौका मिलेगा। इसके बाद दोस्तों 5वां दिन या तीसरे चौथे दिन भी आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में दोस्तों क्या होता है कि आपका एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेगा, इसमें आपके बारे में जानेगा, वो आपका फेस टू फेस बात करेगा। एक सीनियर ऑफिसर होगा जो कि जानेगा कि आप कौन हैं, आपके क्या हॉबीज़ हैं, किस तरीके की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, आपकी एजुकेशन कैसे हुई है, आपके जीवन के बारे में, आपके माता पिता, दोस्तों और आपके आसपास के बारे में जानेगा। आप भारतीय सेना क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप किस चीज़ से मोटिवेट हुए हो, आप यदि सेना में नहीं आ पाते हो तो आपका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, और ये सारी बातें बिल्कुल आपको आपसे जुड़ी हुई बतानी है। आपको कहीं भी इसमें मिलावट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ नहीं पता है आप सिंपली बोल सकते हैं, सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस, आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो सर। और ये है, आप बिल्कुल आराम से और एकदम सहज होकर आंसर कीजिए। इसमें आप ईमानदार रहिए और अपने आत्मविश्वास से जवाब दीजिए, तो आपको इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इसके बाद जो होता है वो है फाइनल डे कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या है दोस्तों, कॉन्फ्रेंस एक तरीके से एक वेरिफिकेशन मतलब टेस्ट है कि आपको तीनों असेसर्स ने अलग अलग देख लिया है। तीनों असेसर कौन हैं दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर और जीटीओ। इसके बाद किसी कैंडिडेट पे यदि उनको कोई डाउट आता है तो वो तीनों बात करना चाहते हैं एक साथ, तो उस जगह पे तीनों असेसर एक साथ बैठे होते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में और आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो जिस बच्चे से यदि कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, इतना पूछा जा रहा है कि आपका कैसा रहना सहना रहा और आप कैसे हैं, तो समझ लीजिए या तो आप सेलेक्ट हो चुके हैं या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिस बच्चे से कुछ चीज़ के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, दैट मीन्स वो एक बॉर्डर लाइन केस है और उसको किसी एक सिचुएशन जिसमें उनको डाउट था वो सिचुएशन फिर से दी गई है और उसके ऊपर, तो जो ही आपके पास ऐसा सवाल आता है तो अपनी लॉजिकल पावर को लगा दीजिए। आप बिल्कुल ईमानदारी और आत्मविश्वास से आंसर दीजिए क्योंकि आप बहुत नज़दीक हैं सेलेक्ट होने के। और दोस्तों इसी तरह से ये आपकी एसएसबी का प्रोसेस होता है। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस है। इसके बाद आती है दोस्तों बात की अभी इसकी तैयारी कैसे शुरू करें। दोस्तों यदि आप मेरे साथ वीडियो में बने हैं तो आपको मैं बता दूं कि आप बहुत ही लकी और आपका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात शुरू होने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, अपने बोलने की कला को सुधारें। बोलने की कला को सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। जिसके लिए क्योंकि आपको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक होती हैं। तो इसके लिए नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ें और चर्चा करें, डिस्कस करें। हो सके तो दोस्तों आप चाहिए अपनी टेक्स्ट बुक 11th 12th की जो टेक्स्ट बुक हैं उनको शीशे के सामने पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए। इससे आप के कानों में जब आपकी आवाज़ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे बोलते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो भी आपके प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम है वो आप बार बार बोलने से आपके टंग ट्विस्टर्स ठीक हो जाएंगे और आप आसानी से बोल पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट है नॉलेज को बढ़ाएं। देश दुनिया की घटनाओं, क्या घटनाएं हो रही हैं, डिफेंस से जुड़ी क्या क्या जानकारी चल रही हैं, उनके बारे में आप पूरा अच्छे से अपडेट लीजिए। भारत की सीमाएं, वहाँ पे क्या ऑपरेशंस चल रहे हैं, सेना में रैंक की स्ट्रक्चर क्या होती है, इन सब के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में आता है दोस्तों शारीरिक फिटनेस, बहुत ज़रूरी है। जीटीओ के टास्क और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और
अपने आप में भी आपकी जो अपीयरेंस है, जो यदि आप शारीरिक तरीके से या आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं तो आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है, आप एक अलग ही तरीके के इंसान दिखते हैं। तो आपकी जो फिटनेस की तैयारी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली रनिंग और फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मॉक टेस्ट के लिए पीपीडीटी, वैट और एसआरटी के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इनसे मैं आपको थोड़ा अवॉइड रखने की मतलब वो करूँगा, नहीं तो आपके जो आंसर हैं वो फैब्रिकेट हो जाएंगे। दोस्तों मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको किसी तरह की कोई किताब पीपीडीटी, वैट और एसआरटी के रिगार्डिंग करने का, क्योंकि यदि आप फर्स्ट टाइम इसमें जा रहे हो तो और आप यदि फैब्रिकेट होके जा रहे हो तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एसेसर आपके बारे में जान नहीं पाता है और क्वेश्चन मार्क करके आपको निकाल सकता है। तो आपका जो खुद का मूल्यांकन है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए दोस्तों आप ट्राई कीजिए अपने आप की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की बजाय किसी बुक्स के हेल्प लेने के। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है, वो है स्वयं का मूल्यांकन करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपको खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कौन हो हम जानते ही नहीं हमारे बारे में, हमारी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने क्लासमेट्स, ये सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा इनके साथ में क्या बिहेवियर है, इसके बारे में आप बहुत डिटेल में रिसर्च कीजिए, इन सब चीज़ों को लिख लीजिए और कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद दोस्तों कि आपको किस तरीके की अपनी सोच बनानी है, कैसी आपको पर्सनैलिटी, तो हमेशा आप पॉजिटिव रहिए, हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी देखिए। पॉजिटिविटी हर चीज़ में होती है दोस्तों, पॉजिटिविटी रखेंगे तो आपका जो नेचर है वो इस तरीके से बनेगा। हमेशा टीम वर्क और नेतृत्व, मतलब आप अपनी लीडरशिप को दिखाइए। कैसे? आप कोई भी अपने स्कूल कॉलेज में आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप कल्चरल एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई ऑर्गेनाइजिंग इवेंट ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको टीम वर्क और अपनी लीडरशिप चेक करने का, उसको फ्रेश अप करने का, उसको ब्रश अप करने का मौका मिलेगा। दोस्तों अपनी भाषा में स्पष्टता और आत्मविश्वास रखिए। आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो आपको बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी बात में, अगले को समझ में आनी चाहिए कम शब्दों में, और आप बोलते समय बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहने चाहिए, ताकि सामने वाले आप जिससे भी आप बात कर रहे हैं वो आपकी बात सुनते टाइम पूरा इंटरेस्ट दिखाए। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। आपको बिल्कुल समय का पाबंद रहना है। हर एक समय आपको सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक आपका हर एक टाइम टेबल फॉलो करना है, और यही आपको एसएसबी में कामयाबी दिलाएगा। कभी भी नकली व्यक्तित्व ना दिखाएं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क बहुत जल्दी उतार दिया जाता है एसएसबी में आपको मास्क नहीं पहनने दिया जाएगा। मास्क की, मैं यहाँ कोरोना मास्क की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। आप जो ही नकली मास्क पहनेंगे, मतलब आप एक नकली पर्सनैलिटी को जो ही पहनेंगे, आपको बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा, और वहाँ पे इस चीज़ का बहुत नेगलेक्ट असर होता है। तो आपको ईमानदार रहना, आप जो हैं वो रहिए, बी योर सेल्फ, बस बी योरसेल्फ। आप जो हैं जैसे हैं, आप एसएसबी को बोल दीजिए मन से कि मैं ऐसा इंसान हूं और मैं देश के बारे में ऐसा सोचता हूं और मैं अपने देश के लिए ऐसा, तो मेरे को यदि आप ले सकते हैं तो आपकी बहुत मेहरबानी है, नहीं लेंगे तो मैं कुछ और अच्छा करके दिखाऊंगा अपने देश के लिए। इस तरीके की भावना लेके जाओ, अपने साथियों की हेल्प करो और इससे आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू आपके धैर्य, आपका अनुशासन और आपके नेतृत्व की परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा को पूरी तरीके से और पूरे जोश के साथ इसमें शामिल होंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है, मुझे पता है। आपका कीमती समय देने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको बहुत ही लेटेस्ट और ऐसी ही जानकारी दे पाएँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आपको बधाई देते हुए, अग्रिम बधाई। और दोस्तों जय हिंद, जय भारत।